नमस्कार। मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली है। अगर जो मीडिया रिपोर्ट की माने, प्रिंट मीडिया की माने, तो ज्यादातर रेप केस के मामले जो हैं, वो नाबालिग लड़कियों के, छोटे लड़कों के साथ हो रहा है। वो कहीं बाहर का व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि अपने ही इलाके का रहने वाला होता है, अपने ही नजदीकी होता है और ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है जिसकी कि कोई कभी कल्पना भी नहीं कर पाता है। बाकी आज की जो घटना है बेहद खौफनाक है और बेहद हैरान कर देने वाली। तो घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है, गाजीपुर। और इसी गाजीपुर का एक थाना लगता है, नौनहरा थाना। इसी नौनहरा थाना क्षेत्र में एक 13 साल की लड़की एक दिन दोपहर के समय अचानक से गायब होती है। अब कुछ देर तो घर वाले सोचते हैं कि हो सके किसी आस पड़ोस में किसी के घर होगी, किसी के साथ खेल रही होगी। अब इसी तरह समय गुजरता है और शाम हो जाती है। और जब शाम हो जाती है तो उस 13 साल की जो लड़की रहती है, उसके माता पिता, उसके भाई उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने आसपास सबसे पूछते हैं। बाकी लड़की का कुछ अता पता नहीं। और चूंकि लड़की 13 साल की थी, नाबालिग थी, अब कहीं ना कहीं परिवार वालों को डर भी सताने लगती है कि आखिर लड़की गई तो गई कहाँ। अब उस लड़की को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती और माता पिता बदहवास। अब धीरे धीरे उस मोहल्ले के लोगों को भी ये बात पता चल जाती है कि लड़की गायब है। सब हम माता पिता को धारत बनाते कि हो सके कहीं खेल रही हो सके कहीं गई हो लड़की, अभी आ जाएगी। बाकी माता पिता अब अपनी बेटी के लिए रोने लगते हैं। और हर माता पिता की शायद जब बच्चे चंद मिनट अपने वक्त से ज्यादा कहीं लेट हो जाते हैं तो सारे माता पिता का कलेजा धक धक करने लगता है, धड़कने तेज से लगता है कि हमारे बच्चे को कहीं कोई कुछ कर तो नहीं दिया, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं। अब माता पिता परेशान, लड़की गायब। अब जैसे ही अंधेरा होता है एक लड़का उसी इलाके का, उसी मोहल्ले का आता है और उस लड़की के माता पिता से कहता है कि ऐसा है कि मैंने आपकी बेटी को शब्बीर के दुकान की तरफ जाते हुए देखा। शब्बीर जिसकी उम्र लगभग 52 साल और इसका एक बर्तन की बहुत बड़ी दुकान रहती है। जब ये शब्बीर का नाम लेता है तो माता पिता बदहवास होकर उस दुकान की तरफ भागते हैं। जब दुकान के पास जाते हैं देखते हैं कि शटर डाउन, शटर बंद है। अब शब्बीर उसी इलाके का था, इसलिए माता पिता भाग के उसके घर जाते हैं। शब्बीर से कहते हैं कि ऐसा है कि तुमने मेरी बेटी को देखा क्या, तुम्हारी दुकान पे मैंने सुना आई थी। शब्बीर इस बात से इनकार कर देता है, कहता है कि ऐसा कुछ नहीं। तो लोग कहते हैं कि हो सके आपके दुकान में घुसी हो सके उसी दुकान में कहीं बेहोश तो नहीं हो गई, या हो सके उसको नींद तो नहीं आ गई, आपने बंद करके चले आए होंगे, इसलिए आप दरवाजा चल के शटर खोल दीजिए, हम लोग चेक कर लें। शब्बीर इस चीज से इनकार कर देता है। अब धीरे धीरे वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ हो जाती है और सब लोग यही कहते हैं शब्बीर से कि अरे इसमें ऐसा इशू बनाने की क्या जरूरत है, शटर खोल दो, माता पिता को तसल्ली हो जाएगी, उनकी आखिरकार बिटिया गायब। और चूंकि लड़की छोटी थी, अब सारे लोगों का प्रेशर शब्बीर अब मजबूरन जाके शटर खोलने के लिए तैयार होता है। और जैसे ही शब्बीर शटर खोलता है तब तक धड़ाम से एक आवाज आती है
और सभी लोगों के मोबाइल का टॉर्च जलता है। जब उस दुकान की लाइट को ऑन किया जाता है तो देखा जाता है कि एक लड़की, ये लड़की वही थी 13 साल की, जिसके हाथ पैर को बांधा गया और उसके मुंह में कपड़ा भी ठूसा गया और उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लड निकल रहा है। अब जब ऐसा लोग देखते हैं तो पहले तो उसका हाथ पैर खोलते हैं, जैसे हाथ पैर खोलते हैं मुंह से कपड़ा निकालते हैं, लड़की चीख पड़ती और अपने माँ के गले लपट के रोने लगती। जब उस लड़की से पूछा जाता है तो सारी कहानी बयां करती, बताती कि जब वो खेलते हुए उस दुकान के तरफ से गुजरी तो उसी इलाके का शब्बीर, जो कि जिसकी उम्र 52 साल, सब लोग चचा चचा कहते थे, ये शब्बीर देखता है कि कोई दिख नहीं रहा है, उस लड़की को बुलाता है कुछ देने के बहाने। और चूंकि मोहल्ले का था, सब लोग चाचा कहता ही था, शायद ये लड़की भी उसके गोद में बचपन में खेली रही। अब इसके बुलाने पे वो चली तो जाती है, बाकी उसको वो अपनी दुकान के गोडाउन में ले जाता है और वहां ले जाने के बाद इसके मुंह में कपड़ा ठूसता है, उसके हाथ पैर बांधता है और इसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात करता है। और तब तक करता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता। फिर वो सोचता है कि अगर जो इस लड़की को मैंने छोड़ दिया तो ये सब बात सबको बता देगी। और चूंकि ये 52 साल का रहता है, लड़की नाबालिग होती है और कई बार लगातार उसके साथ रेप करने की वजह से उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगती है। सोचता है कि ब्लीडिंग होते होते मर जाएगी और कल कहीं इसको मौका देख के मैं ठिकाने लगा दूंगा। बाकी कहते हैं कि जिसको ऊपर वाले बचाना चाहे लाख मुद्दई बुरा चाहे, पर बुरा होता नहीं, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाए। अब जैसे ही ये लड़की कहानी सभी लोगों के सामने अपने माता पिता को सुनाती है, सबकी आंखों से आंसू के बजाय खून निकल रहे होते हैं। सब अब ये सोच रहे होते हैं कि कब इस शब्बीर को मार के खत्म कर दिया जाए। एक भीड़ शब्बीर के ऊपर टूट पड़ती है, तभी वहां प्रशासन के लोग आते हैं, शब्बीर को बचाते हैं और बचा के जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं, थाने ले जाते हैं। इसके बाद वो भी अपने गुनाह को कबूलता है, इसके बाद उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब देखिए इस 52 साल के व्यक्ति के साथ आखिर कानून कौन सा फैसला लेता है और इसको कौन सी कड़ी सजा सुनाई जाती है। बाकी अगर जो बात की जाए वो 13 साल की लड़की की, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई, बर्बाद हो गई और शायद ताउम्र वो कभी इस वाकया को भूल नहीं सकती और ना ही उसके माता पिता भूल सकते। तो अगर जो मीडिया रिपोर्ट की माने तो ज्यादातर मामले इर्द गिर्द रहने वाले लोग, आसपास रहने वाले लोग ही ऐसे काम को अंजाम देते हैं। कोई बाहर ही नहीं आता है कि आया और किसी को पकड़ा, ऐसी वारदात को अंजाम दिया और चला गया। ज्यादातर मामला नजदीक वाले लोग ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। आप भी अपने बच्चों के साथ सतर्क रहे, सहज रहे और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पे भी नजर बनाए रखें, ताकि ऐसी घिनौनी वारदात ना हो सके, ऐसी बात किसी के बच्चे के साथ ना हो सके। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है कि शब्बीर को कौन सी सजा मिलनी चाहिए और जो इस 13 साल की लड़की की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई, क्या वो कभी ठीक हो पाएगी? आप लोग अपनी सलाह जरूर दीजिएगा और मुझे आपकी सलाह का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।